एक युवा भिक्षु था जिसका नाम तोशी था। वह एक छोटे से मठ में रहता था जो पहाड़ की तलहटी में स्थित था। तोशी एक मेहनती छात्र था जो हमेशा जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब तोशी मठ के बगीचे में ध्यान कर रहा था तो उसने एक सरसराहट की आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक तितली फूलों के आसपास मंडरा रही थी। तोशी ने विस्मय में तितली को हवा में नृत्य करते हुए देखा, जो बिना किसी प्रयास के एक फूल से दूसरे फूल की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह तितली को देखता रहा, तोशी ने महसूस किया कि तितली दुनिया के साथ पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। तितली को कुछ भी पाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा जा सकता था। वह बस उस पल की सुंदरता का आनंद ले रही थी। तोशी को तब यह समझ में आया कि तितली की स्थिरता ही उसे ब्रह्मांड के साथ आत्मसमर्पण करने की अनुमति दे रही थी। तितली की शांति ने उसे उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की अनुमति दी थी, बिना किसी विकर्षण या चिंता के। उस क्षण से तोशी ने अपने मन में स्थिरता को विकसित करने का संकल्प लिया। उसने घंटों ध्यान किया, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी सभी चिंताओं और विकर्षणों को छोड़ दिया। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, तोशी ने ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और वह स्वयं भी उस बड़े पूरे का एक छोटा सा हिस्सा है। इस नए ज्ञान के साथ तोशी भी तितली की तरह ब्रह्मांड के साथ आत्मसमर्पण करने में सक्षम हो गया। वह अपने विचारों और कार्यों के प्रति अधिक सचेत हो गया और हर पल में शांति और संतोष पाने लगा। तोशी जानता था कि स्थिरता की ओर यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन वह इस रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ था। उसे विश्वास था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ वह भी ब्रह्मांड के साथ आत्मसमर्पण करने की सुंदरता का अनुभव कर सकेगा। यह जैन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और सच्ची खुशी हमारी चिंताओं को छोड़कर और हर पल में पूरी तरह से उपस्थित होकर ही प्राप्त हो सकती है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद और सदा खुशहाल रहें। और इसी तरह की कहानी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।